हम लोग राउट्स लॉ पढ़ रहे थे, ठीक। तो हम लोग राउट्स लॉ पढ़ चुके थे। उसके बाद हमारे पास एक टॉपिक है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक ना। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, किसको बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन और किसको बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, यही ना। ध्यान दीजिए, चलिए पहला स्टार्ट करते हैं आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है। अगर जनरली जानना चाहें तो देखिए, आपको राउट्स लॉ बताए थे, याद है राउट्स लॉ। देखिए राउट्स लॉ क्या बोला था वोलेटाइल के लिए सपोज करिए ई था आपका पी ए, याद है ग्राफ, ई था आपका पीवी का ग्राफ प्रेशर वाला, और ई था आपका पी टोटल का ग्राफ। पी टोटल इजकल टू पी ए प्लस पी बी। यहाँ था आपका पी ए क्या था ग्राफ, ये पी बी का था ग्राफ। यहाँ पे एक्स इजकल टू 1 था, एक्स बी इजकल टू 0 था। यहाँ पे याद आया कुछ, तो ये आपका राउट्स लॉ का ग्राफ था, यही ना। तो ध्यान दीजिए, किसको बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन और किसको बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए जनरली पहले सुन लीजिए, आइडियल सॉल्यूशन उसको बोलेंगे जो राउट्स लॉ नियम को फॉलो करता है, ठीक है। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन उसको बोलेंगे जो राउट्स लॉ नियम को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं आपका पहला आइडियल सॉल्यूशन। देखिए द सॉल्यूशन व्हिच ओबेज राउट्स लॉ ओवर ए वाइड रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। कह रहा है कि सभी दिए गए टेम्परेचर पर या कंसंट्रेशन पर, ध्यान दीजिए, पूरा जितना आपका यानी आपका राउट्स लॉ जो दिया हुआ है, प्रत्येक कंसंट्रेशन पर क्या यह सॉल्यूशन यदि राउट्स लॉ नियम को फॉलो करता है तो उसे क्या बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। ये जो आपका ग्राफ है वह प्रत्येक कंसंट्रेशन पर यदि वैलिड है, ठीक है, तो वैसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। द सॉल्यूशन व्हिच ओबेज राउट्स लॉ ओवर ए वाइड रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। इंटायर रेंज भी बोल सकते हैं, यानी जितना भी आपका कंसंट्रेशन दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, अगर उस पे ये सॉल्यूशन राउट्स लॉ नियम को फॉलो करता है तो उसे हम लोग बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। पहला यही बात लिखवा है कि द सॉल्यूशन व्हिच ओबेज राउट्स लॉ ओवर ए वाइड रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, ठीक है। वैसा सॉल्यूशन जो राउट्स लॉ नियम को क्या करता है फॉलो करता है। तो राउट्स का नियम अब क्या देखे थे, ध्यान दीजिएगा, यही था राउट्स का नियम, पी ए इजकल टू पी ए नॉट एक्स सी एंड पी बी इजकल टू पी बी नॉट ऑफ एक्स पी। तो पी टोटल क्या हो जाएगा पी ए प्लस पी बी, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिएगा, चेंज इन, पहला पॉइंट क्लियर है ना। दूसरा पॉइंट देखिएगा, चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। चेंज इन वॉल्यूम एंड डेल्टा वी इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्या चेंज इन वॉल्यूम यानी डेल्टा वी क्या 0, चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 0, ठीक है। दैट इज डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब समझे, जो कह रहा है कि चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 0 यानी डेल्टा वी क्या 0, ठीक है। डेल्टा वी 0 का मतलब इसको ऐसे भी लिखा जाता है, डेल्टा वी मिक्सिंग भी किया जाता है इज इक्वल टू 0। इसका मतलब समझे, देखिए इसका मतलब डेल्टा वी 0 कैसे हुआ, इसका पहले मतलब समझिए। देखिए
सपोज करिए यह आपके पास एक सोल्यूट है, ठीक है, जो आपके पास 5 ml है, ठीक है। ये आपके पास सोलवेंट है जो आपका 5 ml है। सॉल्यूशन बनाया मान लीजिए 10 ml का, ठीक है। तो अब यहां पे अगर हम लोग वॉल्यूम चेंज निकालेंगे, डेल्टा V इजकल टू V सोल्यूशन माइनस V सोल्यूट प्लस V सोलवेंट, ठीक है। तो 10 माइनस 5 प्लस 5 कितना 10 इजकल टू 0। बात समझ में आया। सपोज करिए एक ऐसा सॉल्यूशन तैयार किया गया है जिसमें सॉल्यूट कितना है 5 ml है, सोलवेंट भी कितना है 5 ml है, और दोनों ने मिलकर सॉल्यूशन कितने ml का बनाया 10 ml का बनाया। तो इस समय वॉल्यूम में चेंज कितना है 0 है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। दोनों पॉइंट क्लियर है। पहला पॉइंट वैसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ नियम को फॉलो करते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन, दैट इज पीए बराबर पीए नॉट इंटू एक्स एंड पीबी बराबर पीबी नॉट इंटू एक्स। तो पी टोटल कितना हो जाएगा पीए प्लस पीबी। और दूसरा है चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 0, चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 0, दैट इज डेल्टा V मिक्सिंग इक्वल टू 0, ठीक है ना। देखिएगा कहता है इन आइडियल सॉल्यूशन द नेचर ऑफ इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स AA and BB molecules is similar to those and AB molecules। देखिए ध्यान दीजिए, सपोज करिए यह आपका सॉल्यूट है A मोलिक्यूल्स सॉल्यूट हो गया, ये आपका BB मोलिक्यूल्स जो है आपका सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, सुनिए ध्यान से। कहता है कि जितना आपके सोल्यूट में, ध्यान दीजिए, जो सोल्यूट में मोलिक्यूल है जितना इनके पास मोलिक्यूलर अट्रैक्शन है उतना ही किसके पास होगा सोल्वेंट के पास होगा, और उतना ही जो दो मोलिक्यूल्स बनेंगे उनका भी इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा सेम होगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। ध्यान दीजिए, कहता है कि सॉलिड में जो मॉलिक्यूल है उनके बीच यदि मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स क्या 5 हो तो यहाँ भी 5 हो, यहाँ भी कितना हो 5 हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। यानी एफ ए ए सेम होना चाहिए, एफ बी बी का सेम होना चाहिए, एफ ए बी का, ठीक है। चौथा पॉइंट, चौथा कहता है कि चेंज इन इंथैल्पी क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, दैट इज डेल्टा H मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, यानी इंथैल्पी चेंज भी क्या होना चाहिए आपका 0 होना चाहिए, ठीक है। पांचवा देखिएगा ग्राफ ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। अब जानते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन उसे कहते हैं जो राउल्ट्स लॉ नियम को क्या करता है फॉलो करता है, यही ना। तो हम लोग ग्राफ बना दीजिए राउल्ट्स लॉ वाला, ठीक है। चलिए ये हो गया ये पीए का, ये हो गया पीबी का, और ये हो गया पी टोटल, यानी पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ये हो गया पी ए का, ये हो गया पी बी का, यहाँ हो गया पी ए नॉट, यहाँ हो गया पी बी नॉट, यहाँ हो गया एक्स ए इज इक्वल टू 1, एक्स बी बराबर 0, यहाँ हो जाएगा एक्स ए इज इक्वल टू 0 और एक्स बी बराबर 1। ग्राफ बना चुके हैं पीछे, वही वाला देख लीजिएगा, ठीक ना। ये 5 पॉइंट हो गया, ठीक। छठा देखेगा एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। पहला बेंजीन एंड टॉलवेन,
क्या क्या, बेंजीन एंड टॉल्यूइन को मिलाइएगा तो क्या बनाएंगे, आइडियल सोल्यूशन बनाएंगे। बेंजीन का फॉर्मूला जानबे करते हैं, क्या होता है, यही ना, ये बेंजीन हो गया। और हाइड्रोजन के हटा के क्या करिएगा, CH3 जोड़िएगा तो इसको टॉल्यूइन बोलते हैं। ठीक है, यानी मोलिक्यूलर मास जो है लगभग अप्रॉक्स होना चाहिए। ठीक है, वैसे को क्या बोलेंगे हम लोग, आइडियल सॉल्यूशन। दूसरा एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन। तीसरा इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल आयोडाइड। ठीक है, चौथा क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। पूछता है, याद कर लीजिएगा, एग्जाम्पल ध्यान देखें। ठीक ना, ठीक। दूसरा देखिएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, इन उसका उल्टा हो जाएगा, द सॉल्यूशन व्हिच नॉट ओबे, the solution which do not obey, the solution which do not obey Raoult's law over the entire range is called non-ideal solution। वैसा सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ नियम को फॉलो नहीं करता है उसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। अब राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, पहला, नन ऑफ द कंपोनेंट ओबे राउल्ट लॉ ओवर द इंटायर रेंज, यानी कोई भी कंपोनेंट राउल्ट लॉ नियम को फॉलो नहीं करेगा उसे क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दैट इज Pa नॉट इक्वल टू Pa नॉट Xa एंड Pb नॉट इक्वल टू Pb नॉट Xb। ठीक है, यानी P टोटल नॉट इक्वल होगा Pa प्लस Pb के। ठीक है, दूसरा डेल्टा V मिक्सिंग इक्वल टू नॉट जीरो, उसमें क्या आया था, उसमें जीरो आया था, इसमें क्या हो जाएगा, नॉट जीरो। इसी तरह तीसरा एफ ए, ठीक है, एंड एफ बी बी नॉट इक्वल टू एफ ए बी। ठीक है, चौथा डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, कोई दिक्कत, टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन के टाइप आ गए। ठीक ना, देखिए क्या हम लोग देख लिए, आइडियल सॉल्यूशन देख लिए और नॉन आइडियल सॉल्यूशन देख लिए, यही ना। आइडियल में क्या देखे, वैसा सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ नियम को फॉलो करते हैं उसे क्या कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। यानी P टोटल इक्वल टू Pa प्लस Pb, यही ना, ये हो गया आइडियल सॉल्यूशन। अब P टोटल यदि Pa प्लस Pb के बराबर नहीं हो तो क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ नियम को फॉलो नहीं करता है। इसमें चेंज इन वॉल्यूम जीरो होना चाहिए, इसमें चेंज इन वॉल्यूम जीरो नहीं होना चाहिए, इसमें चेंज इन एंथैल्पी जीरो होना चाहिए, इसमें चेंज इन एंथैल्पी जीरो नहीं होना चाहिए, इसमें ए के बीच इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, बीबी के बीच इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, ए बी के बीच इंटरमोलिक्यूलर फोर्स के बराबर होना चाहिए, जबकि इसमें बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसी के आधार पर ध्यान दीजिएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन को दो टाइप में डिवाइड किया गया। क्या, इसमें P टोटल जब Pa प्लस Pb के बराबर है तो आइडियल, तो बराबर नहीं है तो क्या, नॉन आइडियल। तो जब बराबर नहीं है इसका मतलब या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा, यही दो केस ना। जैसे मान लीजिए कि कोई भी बोल रहा है कि A B के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या, चाहे तो A बड़ा होगा या तो B बड़ा होगा, यानी P टोटल बड़ा होगा या Pa प्लस Pb बड़ा होगा। बात समझ में आया, तो ध्यान दीजिएगा। There are two types of non-ideal solution। कौन कौन, पहला नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। पहला क्या नाम क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन।
दूसरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, अब पहला हेडिंग देंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, अब ध्यान दीजिए पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ईच कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन हैज अ पार्शियल वेपर प्रेशर ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ राउट्स लॉ। कहता है ध्यान दीजिए कि जो पीए होता है, पीए बराबर पढ़े थे राउट्स लॉ में ना, ई पढ़े थे राउट्स लॉ में। ठीक है, लेकिन नॉन ये हो गया आइडियल के लिए। नॉन आइडियल के लिए क्या होता है कि जो पीए है वह पीए नॉट एक्सेस से क्या है, बड़ा है। इसी प्रकार जो पीबी है वह पीबी नॉट एक्सबी से क्या होगा, बड़ा होगा। इसका मतलब कि पी टोटल जो है पीए प्लस पीबी से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यानी जो पहले आइडियल का था उससे क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यही है ईच कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन हैज अ पार्शियल वेपर प्रेशर ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ राउट्स लॉ। ठीक है, दैट इज PA ग्रेटर देन PA x नॉट एंड PB ग्रेटर देन PB नॉट xB। ठीक है, एंड P टोटल इज इक्वल टू PA नॉट x से प्लस PB नॉट xB। ठीक है, यहां तक ठीक। यहां देखिएगा चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, आइडियल में चेंज इन वॉल्यूम 0 होता है और नॉन आइडियल में चेंज इन वॉल्यूम 0 नहीं होता है। तो नॉन आइडियल दो प्रकार के हैं, तो चेंज इन वॉल्यूम जो होता है 0 से बड़ा, इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखिए चेंज इन एंथैल्पी, ये भी 0 से बड़ा, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा क्या बताए थे कि मान लीजिए यह आपके सॉल्यूट है, यह सॉल्वेंट है और ये क्या है आपका सॉल्यूशन है, यही ना। तो आपको हम बताए थे कि आइडियल में क्या देखा जाता है कि जितना मोलिक्यूलर अट्रैक्शन इन दोनों के बीच है उतना ही इन दोनों के बीच होगा, और उतना ही यदि इन दोनों के बीच हो तो इसे आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। अगर ऐसा नहीं हो तो इसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन का पॉजिटिव डेविएशन किसको बोलेंगे, यहां ध्यान दीजिए। देखिए पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है कि इन दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स जो होता है एकरा से या एकरा से क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। इसका मतलब देखिए यहां समझ में आएगा इसका मतलब क्या है। देखिए ग्राफ देखिएगा, ठीक है, आपको याद होगा राउट्स लॉ का ग्राफ, भुला गए, देखिए ई है आपका पीए, ई है आपका पीबी, पीए ई है आपका पीबी, और ई हो गया आपका पी टोटल, यही ना। तो ई तो अभी आइडियल का ग्राफ है ना, ठीक है, लेकिन हमको पढ़ना है नॉन आइडियल का, और नॉन आइडियल का ग्राफ यानी राउट्स लॉ नियम को फॉलो नहीं कर देगा तो इसका मतलब ऐसा ग्राफ नहीं हुआ। ठीक है, तो कैसा ग्राफ होगा, तो इसका पॉजिटिव डेविएशन में, यानी ये सब जो ग्राफ है क्या करेगा, इसका पॉजिटिव डेविएशन में फॉलो करेगा। यानी ये आपका ग्राफ नहीं होगा, ग्राफ का जो पॉइंट आएगा किधर की ओर हो जाएगा, ऊपर की ओर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ई हो गया आपका पी टोटल, पी टोटल जो है ग्रेटर देन होगा पीए प्लस केकरा से, पीबी से, यही ना। ई हो गया आपका पी टोटल का ग्राफ। अब ध्यान दीजिए पीए का ग्राफ ऐसा नहीं होगा, पीए का भी ग्राफ क्या करेगा, ई हो गया आपका पीए का ग्राफ, ठीक है। पीबी का भी ग्राफ इसी प्रकार होगा, ई हो गया आपका पीबी का ग्राफ, ठीक है। यही है आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन का पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ। ये ग्राफ से क्लियर क्या है, देखिए यह ग्राफ कहता है कि देखिए कि ए और बी के बीच में जो इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है वह क्या है, कम है।
कम होने का मतलब देखिए क्या है कि मान लीजिए यह जो सॉल्यूशन का जो मॉलिक्यूल है और इनके अट्रैक्शन फोर्स कम है। कम का मतलब क्या कि यह दोनों एक दूसरे के क्या कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं। तो हिट करने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हम लोग कम टेम्परेचर दीजिएगा तो क्या करेगा, इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे। बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, कम होंगे, यानी कम ताप पर क्या करेंगे, अधिक बॉयल करेंगे, यानी इनका प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इसलिए सॉल्यूशन का जो ए और बी के बीच में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स होगा सॉलिड और सॉल्वेंट से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो यही आपका क्या होगा, ग्राफ ऑफ पॉजिटिव डेविएशन का। ठीक है, एग्जाम्पल देखिएगा। ठीक है, कौन कौन इस एग्जाम्पल को फॉलो करेंगे, तो इथाइल एल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, पहला एग्जाम्पल। दूसरा बेंजीन प्लस एसीटोन। ठीक है, तीसरा कार्बन टेट्राक्लोराइड क्लोरोफॉर्म। चौथा इथाइल एल्कोहल प्लस वाटर। ठीक है, यह किसका एग्जाम्पल है, यह है आपके नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन का केस का एग्जाम्पल है। ठीक है, दूसरा देखिएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, यानी उसका उल्टा फॉलो करेगा, यानी ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन हैविंग पार्शियल वेपर प्रेशर आर लेस देन एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ राउथ लॉ। यानी जो Pa होगा लेस देन होगा Pa नॉट XA से, एंड Pb जो होगा लेस देन होगा Pb नॉट XB से, यानी P टोटल भी Pa प्लस Pb से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां देखिए दूसरा पॉइंट, डेल्टा V मिक्सिंग लेस देन 0 हो जाएगा, यानी निगेटिव हो जाएगा। इंथैल्पी भी 0 हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ उल्टा हो जाएगा, यानी ए और बी का जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स होगा वह अधिक हो जाएगा केकरा से, ए और बीबी से। इसका मतलब देखिए, इसका मतलब ग्राफ से क्लियर होगा, ध्यान दीजिए ग्राफ। चलिए देखिए पहले आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ देख लीजिए। ये हो गया Pa का ग्राफ, ये हो गया Pb का ग्राफ, ये हो गया P टोटल Pa पर, यही ना आइडियल सॉल्यूशन था। अब तो आइडियल सॉल्यूशन उसको बोलेंगे जो राउथ लॉ को फॉलो करता है, यानी हम तो नॉन आइडियल पढ़ रहे हैं, यानी ग्राफ नहीं होगा। तो देखिए ग्राफ जो है निगेटिव में भागेगा, ग्राफ देखिए पॉजिटिव भागा था, अब किस में भागेगा, निगेटिव भागेगा। यानी जो ये Pa है, Pb है, Pa है, देखिए तो ई ग्राफ तो होगा नहीं, इसका मतलब इसका ग्राफ नीचे से भागेगा, इस टाइप भागेगा। ठीक है, यहां ध्यान दीजिए, इसका भी ग्राफ कहां से जाएगा, नीचे से जाएगा, यानी ए हो गया। इसका भी ग्राफ कहां से जाएगा, नीचे से, ए हो गया। ठीक है, इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, ये हो गया P टोटल। ठीक है, तो देखिए ऐसा क्यों हुआ, इसमें काहे निगेटिव गया, यहां ध्यान दीजिएगा। देखिए AB के बीच में इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया, बढ़ गया। जैसे बढ़ जाने का रीजन क्या हुआ यहाँ पे कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, अधिक हो गया, यानी इसको बॉयल करने के लिए और ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, यही ना। यानी इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स अधिक होने का मतलब कि मोलिक्यूल एक दूसरे में से क्या हो जाए, क्लोज गए, यानी एक दूसरे को लव कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं एक दूसरे को, और जब लाइक करेंगे तो एक दूसरे के नजदीक हो जाएंगे, जिसके कारण इनका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यही हो गया कुछ ग्राफ। अब देखिएगा एग्जाम्पल देख लीजिएगा, लास्ट है एग्जाम्पल देख लीजिएगा। एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएंगे, तो एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, दूसरा एग्जांपल आ जाएंगे HCl प्लस वाटर। ठीक है, तीसरा आ जाएंगे HNO3 प्लस वाटर। ठीक है, चौथा आ जाएंगे क्लोरोफॉर्म एंड नाइट्रिक एसिड,
क्लोरोफॉर्म प्लस नाइट्रिक एसिड। ठीक है, यही इतना था आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्वेश्चन लिखिएगा, जो भी क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। कहता है राइट डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के डिफरेंस लिखना है। ठीक है, सॉल्यूशन एक साइड में लिखेंगे आइडियल सॉल्यूशन, दूसरे साइड में लिखेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल में जानते हैं जो राउट्स लॉ नियम को क्या करता है, फॉलो करता है। तो द सॉल्यूशन व्हिच ओबे राउट्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, इधर देखिएगा, द सॉल्यूशन व्हिच डू नॉट ओबे राउट्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यानी जो राउट्स लॉ नियम को फॉलो करता है उसे आइडियल बोलेंगे, और जो राउट्स लॉ नियम को फॉलो नहीं करता है उसे क्या कहेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दूसरा, ए के बीच में और बीबी के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बराबर होगा ए बी के अट्रैक्शन फोर्स की। ए और बीबी के बीच अट्रैक्शन फोर्स इक्वल नहीं होगा ए बी के अट्रैक्शन फोर्स के। तीसरा, चेंज इन वॉल्यूम 0 होगा, चेंज इन वॉल्यूम 0 नहीं होगा। चौथा, चेंज इन एंथैल्पी 0 होगा, चेंज इन एंथैल्पी 0 नहीं होगा। क्लियर? एग्जांपल देखिएगा, दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो सुनिएगा ध्यान से। एग्जांपल आइडियल में है, पहला एग्जांपल एन हेक्सेन, ठीक, प्लस एन हेप्टेन, लिख लीजिएगा, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। दूसरा एग्जांपल बेंजीन प्लस टॉल्यूइन, क्या है, बेंजीन प्लस टॉल्यूइन। ठीक है, इधर देखिएगा, ए में एग्जांपल एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, क्या है, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। दूसरा एग्जांपल क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन। ठीक है ना, देखिएगा, राइट डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। अब की जो है डिफरेंस लिखना है पॉजिटिव डेविएशन में और नेगेटिव डेविएशन में। ये आपका पॉजिटिव डेविएशन, ये आपका नेगेटिव डेविएशन। पहला पॉइंट, ए बी अट्रैक्शन फोर्स आर लेस देन ए एंड बी बी अट्रैक्शन फोर्स। बताए थे कि ए बी के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है ए और बी बी से क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण मॉलिक्यूल आपस में क्या करते हैं, हिट करते हैं। हिट करेंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कोई दिक्कत? तो पीए जो है, पीए नॉट एक्स एंड पीबी जो है, पीबी नॉट एक्स बी से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। दूसरा, वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम चेंज पॉजिटिव होगा, चेंज इन एंथैल्पी पॉजिटिव होगा, प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन जो है क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। इसमें उल्टा हो जाएगा, ए बी जो है अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो जाएगा ए और बीबी से। दूसरा, पीए जो है लेस देन हो जाएगा, पीबी जो है लेस देन हो जाएगा। चेंज इन वॉल्यूम निगेटिव, चेंज इन एंथैल्पी निगेटिव, और प्रोसेस जो ऑफ डिसोल्यूशन क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है ना, प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक, प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक। ठीक है, यही इतना था।